पढ़ाई की कीमत। एक छोटे से गांव में रामनाथ और उसकी पत्नी शांति देवी रहते थे। रामनाथ उम्र में काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, खेती बाड़ी ही उनका आखिरी सहारा था। लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं थी, आमदनी कम थी, फिर भी उनके दिल में एक ही सपना पल रहा था, अपनी इकलौती बेटी सीमा को खूब पढ़ाना लिखाना है, ताकि वह ज़िंदगी में जिए जो उन्होंने मजबूरी में नहीं जी। गांव में लोग अक्सर कहते, लड़की को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगे, आखिर पराया धन ही तो है। लेकिन रामनाथ हर बार मुस्कुरा कर जवाब देते, बेटी बोझ नहीं होती अगर उसे उड़ना सिखाया जाए। सीमा बचपन से ही होशियार थी। रामनाथ और शांति देवी ने अपनी ज़रूरतें काट कर, कभी कर्ज लेकर तो कभी अपनी ज़मीन का छोटा सा हिस्सा हिस्सा बेचकर सीमा की पढ़ाई जारी रखी। सर्दियों में फटे जूते, गर्मियों में आधा पेट खाना, सब सह लिया, लेकिन बेटी की फीस कभी रुकने नहीं दी। सीमा शहर के कॉलेज तक पहुंच गई। वहां की चमक धमक, बड़े लोग, नई सोच, सब कुछ उसे आकर्षित करने लगे। धीरे धीरे उसने फ़ोन करना कम होने लगे। वह रोज़ पहले से माँ बाप से बात करती, अब हफ्ते बीत जाते। रामनाथ यह सब समझते हुए भी खुश थे। हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, वे मन ही मन यह सोचते रहते। पढ़ाई पूरी होने के बाद सीमा को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली। शादी में माँ बाप को बुलाया गया तो, लेकिन उनका स्वागत औपचारिक सा था। सीमा अब अपने पुराने गांव और माता पिता से दूरी महसूस करने लगी थी। समय बीतता गया, रामनाथ बीमार रहने लगे। खेती अब उनसे संभलती नहीं थी। उन्होंने कई बार सीमा को फ़ोन किया, मदद मांगने नहीं, बस हाल पूछने के लिए, लेकिन हर बार जवाब मिला, पापा अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। एक दिन रामनाथ की तबीयत बिगड़ गई। शांति देवी ने किसी तरह पड़ोसी के फ़ोन से सीमा को खबर दी। सीमा ने डॉक्टर का खर्च भेज दिया, लेकिन खुद आने की ज़रूरत नहीं समझी। कुछ महीनों बाद रामनाथ का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार के बाद शांति देवी अकेली रह गई। तब सीमा गांव आई, लेकिन माँ से मिलने नहीं, बल्कि ज़मीन के कागजात लेने। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर मैं शहर में सेटल हूँ, मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है। शांति देवी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, हमने तुम्हें पढ़ाया ताकि तू इंसान बन सके, पढ़ी लिखी नहीं। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे कागज़ लेकर चली गई। दोस्तों, कमेंट में बताइए, क्या उसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया या नहीं। अब आता है कहानी का मोरल। शिक्षा इंसान को ऊंचा बनाती है, लेकिन संस्कार उसे इंसान बनाए रखते हैं। अगर पढ़ाई के साथ इंसानियत न हो तो सफलता भी अक्सर खोखली रह जाती है। तो गाइस, ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।